चेयरमैन है, बोर्ड के भी वाइस चेयरमैन है, हमारे बीच में चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी भाई वैद्य जी, प्रदेश में हमारी पार्टी के प्रवक्ता अजय राणा जी, यहाँ हमारे बीच में श्री ललित शर्मा जी, जगदीश राणा जी, विशेष तौर से इस काम में एसोसिएटेड हैं युवराज बॉब जी और स्पेशल मेंबर ऑफिस भारत की हमारी पूरी यहाँ उपस्थित हमारी टीम जो काम कर रही है और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन आज यहां सुंदरनगर में किया गया है और उस कार्यक्रम में मुझे रहने का सौभाग्य था। हालांकि आज का कार्यक्रम मेरा निर्धारित था। कैबिनेट की बैठक हमारी 10 बजे शुरू किया। मुझे इस बात के लिए आग्रह आया कि लक्ष्मी जी ने तो बोला ही था और साथ में डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी ने विशेष तौर से मुझे कहा कि आप थोड़ा सा समय विशेष कार्यक्रम के लिए आप निकालिए। जब मैंने कार्यक्रम की थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश की तो मुझे लगा कि इस कार्यक्रम में जाना ही चाहिए। हम सामान्य परिस्थितियों के सामान्य लोगों के काम के लिए हम बहुत सारा वक्त लगाते हैं, लेकिन जहां ऐसे बच्चे भी आएंगे जो विशेष हैं, उनके लिए आपको थोड़ा समय निकालना चाहिए। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आजादी का अमृत महोत्सव भारत की आजादी के हमारे जो 75 साल पूरा होने पर मनाया जा रहा है और भारत ने गौरवशाली अपने 75 वर्ष का ये सफर पूरा करने के पश्चात पूरी दुनिया में एक नया स्थान, नया सम्मान जो है वो अर्जित किया है और जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बहुत बड़ा योगदान है। और उसमें भी इस कार्यक्रम को जो है बाकी अलग अलग कार्यक्रम विभागों के अलग अलग एक्टिविटीज हम अमृत महोत्सव के इस अवसर पर कर ही रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को विशेष रूप से जोड़ना, इसके लिए मैं डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी को भी बधाई देता हूं और उनकी सारी टीम को बधाई देता हूं और साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे बच्चों के लिए विशेष तौर से उन्होंने इस इवेंट को, जो इस अमृत महोत्सव का भी हिस्सा बनाया। ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। धरती पर जो जन्म लेता है वो मनुष्य है, जो मानव जाति में जन्म लेता है और उसके प्रति सदैव मानवीय दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। वो चाहे संपूर्ण है, चाहे संपूर्ण नहीं है, किसी वजह से जो उसके हाथ में नहीं है, समाज के हाथ में नहीं है, व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वो एक ईश्वरीय देन है। ऐसी परिस्थिति में उस बच्चे को समाज में हम प्रोत्साहित करने की दृष्टि से काम कर सकें, उसके लिए मदद कर सकें, उसको कभी भी ऐसा न लगे कि वो कहीं पीछे है, कोई कमी है, कोई त्रुटि है। इसके लिए सदैव हमको प्रयास करने की आवश्यकता करनी चाहिए
और आज मैं देख रहा था विशेष तौर से यहां पर जब बच्चों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया और इस बच्चों ने जब परफॉर्म किया, स्वाभाविक रूप से उन बच्चों को भी आनंद आया। और ऐसे में हमारा दायित्व तो बनता है कि हम समाज के एक जिम्मेवार नागरिक होने के साथ में मानवीय दृष्टिकोण के साथ ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, ताकि वो आगे बढ़ने के लिए अपना आगे भी बढ़े और उसके साथ साथ में अपना जीवन को सरल कर सके, अपने जीवन को जीने के लिए बेहतर कर सके। ये मुझे लगता है बहुत बड़ी एक आवश्यकता है जिसके लिए हम सबको काम करने की जरूरत है। और स्वाभाविक रूप से इस बात को भी हमको मान करके चलना पड़ेगा, जो हमारे ऐसे पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी पेरेंट्स की तुलना में ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब समाज, जब रिश्तेदार, साथी, सहयोगी, मित्र उसमें सहयोग आगे हाथ बढ़ा करके करने के लिए बढ़ता है, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत भी होती है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा हौसला होता है। इसलिए हमको उनके लिए भी इस हौसले को बढ़ाने के लिए हमको काम करने की जरूरत है। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं। एक दिन मेरे पास हमारे ऑफिस में एक लड़का आया और कहा कि मैं पैरा ओलंपिक्स में जाना चाह रहा हूं, मुझे आप मदद करेंगे तो मैं जाने की स्थिति में हो पाऊंगा, अगर मदद नहीं कर पाएंगे तो मैं जाने की स्थिति में नहीं हो पाऊंगा। हमने कहा क्या करना चाहिए? बहुत लंबा 6 फुट 2-3 इंच का वो लड़का हम देखने लगे। क्या उन्होंने कहा कि मुझे इस वक्त जरूरत है कि आपकी सहयोग की, आप मुझे कोई 5 लाख रुपए जो है सरकार की ओर से मदद के रूप में दे सके, ताकि मैं जा करके उस पैरा ओलंपिक का हिस्सा बन सकूं, मैं उसमें परफॉर्म कर सकूं। हमने दिए और उसके लिए निशात उस बच्चे का नाम पूना से, और वो पैरा ओलंपिक्स में गया, वो आगे और आगे उसने परफॉर्म किया, गोल्ड मेडल लिया, हाई जंप में गोल्ड मेडल लेकर के आया। हमारे लिए कितना पसंद है, हमने थोड़ी सी ही मदद की लेकिन उसके जीवन, उसका तो जीवन साकार हो गया। और ऐसी परिस्थिति में इन बच्चों के लिए भी मुझे लगता है कि जहां हम थोड़ी सी भी अगर मदद करेंगे, वो आपके स्नेह से आप उसको उत्साह मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा, जीने का हौसला मिलेगा। इसलिए मेरा आप सबसे इस बात के लिए निवेदन है कि उसके लिए हमको विशेष तौर से जो प्रयत्न करने की आवश्यकता है वो करने चाहिए। और खास तौर से आज का ये जो कार्यक्रम, जो नेशनल हेल्थ फेस्ट फॉर दिव्यांगजन, ये जो यहां पर किया गया, ये एक बहुत ज्यादा मतलब एक बेहतरीन एक प्रयास है जिसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। बच्चों को बुलाया गया है, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैं देख रहा हूं उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है। और मेडिकल चेकअप होने के बाद बहुत सारे बच्चों में, क्योंकि जब बच्चा इग्नोर्ड रहता है, वो ऐसी परिस्थिति में रहता है, उसको अगर ठीक करने की गुंजाइश भी हो, अगर हम उसके ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़कर के काम नहीं करते हैं, उसका मेडिकल चेकअप समय पर नहीं करते हैं, समय पर नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए और भी कठिन परिस्थिति सामने होती है। और कुछ एक चीजें ऐसी हैं उस समय के साथ इंप्रूव होती है। आज यहां पर जो कैंप लगा है उसमें सब बच्चों का चेकअप हो रहा है। चेकअप होने के बाद उनका सारा आने वाले समय के लिए उनका प्रोफाइल भी बनकर के तैयार होगा। और मैं उम्मीद करता हूं जहां पेरेंट्स भी उनके बारे में चिंतित है, वहां समाज भी चिंतित होना चाहिए और उनके मदद के लिए हम आप सब लोग आगे करेंगे। हमने अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी में जिसका जिक्र यहां पर रशीम जी ने किया, उसमें हमने मदद करने की कोशिश की है। नई जो हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसमें गोल्ड मेडल के लिए जो हमने उसमें 10 लाख रुपए का प्रावधान किया है, सिल्वर मेडल के लिए 7 लाख का किया है और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल के लिए 5 लाख रुपए का किया है। और उससे बच्चों को एक उत्साह मिलेगा
उनको एक मदद मिलेगी। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से मल्लिका जी और रशिम जी पूरे इस काम के लिए जिस जुनून और जोश के साथ लगे हैं, मैंने पहले भी इनके कार्यक्रमों में जाकर के देखा है, और सहज रूप से इस सबके स्वभाव का हिस्सा नहीं हो सकता है। इस कार्य को कोई कोई कर सकता है, लेकिन ये बहुत दिलचस्पी के साथ उसमें इन्वॉल्व होकर के उस काम को करते हैं और सेवा के भाव के साथ करते हैं। जैसा कि बताया कि जब शुरुआत की थी तो 100 बच्चे से शुरुआत हुई थी बड़ी मुश्किल से, और आज जो है वो जाकर के 20,000 का आंकड़ा आप लोग ने छू दिया रजिस्ट्रेशन का। और ऐसे बच्चों को जिनको जरूरत है आपके सहयोग की, इसलिए इसका महत्व है। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात न कहते हुए सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। सभी पेरेंट्स के लिए भी मैं इस बात के लिए जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आपके परिवार में विशेष बच्चा जो ईश्वर की कृपा से है, आपके ऊपर वो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को आप बखूबी निभाएं और समाज भी और सरकार भी उसमें सहयोगी बने, ऐसी मेरी समाज से भी अपील है। और सरकार की ओर से सदैव इस दिशा में प्रयत्न करते रहेंगे। और हम बहुत फोकस होकर के काम कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में ऐसे वर्ग के लिए जिसको सहयोग की, मदद की ज्यादा जरूरत है। अभी आपने देखा होगा 4.25 साल के इस कार्यकाल में हमारी सरकार का फोकस ऐसे वर्ग के लिए है, ज्यादा से ज्यादा फोकस उस वर्ग के लिए है जिसको ज्यादा मदद की जरूरत है। तो ऐसे में मदद करने के लिए हमारी सरकार की ओर से जो भी प्रयत्न करने की बात होगी उनके लिए हम करते रहेंगे। और मुझे आज के इस कार्यक्रम में आप सबको एक बार बधाई देनी है, इस आयोजन के लिए भी, रशिम जी को भी, और डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी विशेष तौर से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिस प्रकार का आग्रह किया। और मैं इस बात को महसूस करता हूं कि बाकी हम सामान्य कार्यक्रम में हम जाते रहते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में आकर के मुझे भी महसूस होता है कि बहुत ही पुण्य का कार्य ये कार्य है। और इस कार्य में हम सब लोग यहाँ पर मिलकर के इस कार्यक्रम का आयोजन करने में इकट्ठे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मैं एक चीज के लिए विशेष तौर से राकेश जम्वाल जी ने आग्रह किया है, वो आग्रह सीआरसी के बारे में कुछ इश्यूज को लेकर के इन्होंने बात कही है, उसको हम टेकअप करेंगे दोबारा, और जहां सुंदरनगर का इन्होंने जिक्र किया है। और इसके साथ साथ में जो हमारे स्पेशल ओलंपिक्स जो हिमाचल चैप्टर के लिए बच्चों के, इसके लिए जो सहयोग की दृष्टि से जहां पर बात कही है, मैं इस बात से सहमत हूं। एक तो रशिम जी बता रहे थे कि जो हमारे कोचिज हैं उनके लिए भी विशेष थोड़ी मदद का रास्ता निकालना चाहिए। थोड़ा हमको वो विशेष काम कर रहे हैं, अलग हट करके काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम होने के बावजूद इस काम के लिए जो है वो डेडिकेट किए हैं अपने आप को, उनके बारे में भी ख्याल करना चाहिए। उनके लिए क्या मदद हो सकती है, उस सारी बात को लेकर हम आगे विचार करेंगे। लेकिन स्पेशल ओलंपिक्स हिमाचल चैप्टर के लिए मैं विशेष तौर से यहाँ आपके बीच में जो कहा कि अनुदान राशि उनको दी जाए, मदद की जाए, तो मैं 25 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ताकि ऐसे बच्चों को और ज्यादा हम मदद कर सकें और जो मदद कर रहे हैं उनको उसमें सहयोग हो सके। उस दृष्टि से मैं ये बात कह रहा हूँ। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। और बाकी सारी चीजों को लेकर के आगे हम मुलाकात करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। निश्चित रूप से इस विशेष कार्य के लिए जो मानवीय दृष्टिकोण से हम सबके जीवन का हिस्सा बनना चाहिए, उसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। तो उसके लिए हम सब लोग प्रयत्न करें, यही अपील करता हूं, यही निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।